फॉलो कीजिए शिमारू एस्ट्रो 360 ऑन फेसबुक। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता। नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इस नए साल की शुरुआत करते हैं नए शो के साथ एस्ट्रो फ्यूचर विद संदीप कोचर। और जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप कोचर जुड़ चुके हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू हर्षिता, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो अगली राशि जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है लिब्रा। लिब्रा के लिए 2020 कैसा होने वाला है? देखिए, लिबरल्स आर वेरी हैपनिंग पीपल। उसकी वजह यह है बिकॉज लिब्रा, जितने आप फिल्म स्टार्स हैं बॉलीवुड के, आप देखिए मोस्ट ऑफ देम आर लिबरल्स। वो अलग बात है कि सनशाइन के बारे में सोच रही होंगी। और अगर हम सदी के महानायक की बात करें हर्षिता, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड के। तो उनकी तुला राशि है चंद्र भी और सनशाइन भी, वो एक अलग बात है। और लिबरल्स के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये, वैसे तो किसी और ने उनके लिए लिखा था कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होगी। तो कहने का मतलब यह है, दे आर वेरी फ्लैम्बॉयंट पीपल, दे कीप ऑन फॉलिंग इन लव हियर एंड देयर, दे ट्राई टू मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल। हर चीज़ को ब्यूटीफुल अंदाज से करने की कोशिश करते हैं कि हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कैसे क्या किया जाए, कैसे उसको ब्यूटीफुल बनाया जाए, कैसे लग्जरीज़ के बहुत शौकीन होते हैं। ब्यूटीफुल वाइफ उनको चाहिए, ब्यूटीफुल नेबरहुड भी उनको चाहिए, ब्यूटीफुल हस्बैंड या हैंडसम भी हो सकता है बेचारा। इस तरह का उनका सोच होता है। वो ज़िंदगी में ब्यूटीफुल चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला उनका ये साल भी चलता रहेगा। एक चीज़ ज़रूर है कि 24 जनवरी को जब कंटक शनि, आपको याद हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंटक का मतलब अब शायद आपको याद आ गया हो कि उसको हम कांटा कहते हैं, जो याद नहीं आया तो आपको मैं याद दिलाना ज़रूर चाहता हूँ कि कांटे की तरह चुभ सकती हैं कुछ चीज़ें। आपको हो सकता है कि कुछ चुबाया और कुछ चुबा गया, ये शेर बन गया अभी भी। तो कहने का मतलब ये है, बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, स्पेशली 24 जनवरी के बाद, व्हेन सैटर्न विल मूव फोर्थ फ्रॉम योर मून साइन तुला राशि, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी बातों में मत फंसिएगा। ये अलग बात है कि सारे प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में हैं। लिबरल्स ने बहुत एंजॉय किया पिछला एक साल, बहुत ट्रैवलिंग रही इनकी, एंड दे लव टू ट्रैवल। और 2020 बिल्कुल इससे अलग नहीं रहेगा। आई थिंक आपकी ट्रैवलिंग निरंतर बढ़ती जाएगी। एक बात मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि शादी करना चाहते हैं अगर लिब्रा के लोग, फॉर ए चेंज, बिकॉज दे आर मोर इन हैविंग दे फॉल इन लव इजीली, बट कमिटमेंट की जब बात आती है तो थोड़ा थोड़ा वो लोग हेजिटेट करते हैं या डिले करने की कोशिश करते हैं। तो लिबरल्स के लिए मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच में तो शादी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले और 20 नवंबर 2020 के अंदर आपकी शादी के पूरे चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहिए, क्योंकि फिर ये ना कहना किसी ने पुकारा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, यू कीप ऑन वेटिंग एंड पता चला जब आपने उसको प्रपोज करने का है, उसने कहा मेरी तो परसों शादी, तो देन इट इज़ टू लेट। तो मुझे लगता है कि यू शुड डेफिनेटली सेटल डाउन। थोड़ा सा धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था को बढ़ाना चाहिए। तो वट एवर रिलीजन यू आर इन, जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाइए, थोड़ा सा आस्था बढ़ाइए, मेडिटेट करिए। द मोर बिलीव यू विल हैव, द मोर पॉजिटिव यू विल बिकम। और ये लिबरल्स के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो राहु केतु का ट्रांजिशन है वो आपके भाग्य स्थान में चल रहा है, द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगेन रिमाइंडिंग यू अबाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्ट विच इज़ वेरी वेरी मच नीडेड। एंड 20 नवंबर को 19 की रात को 9:20 पे जब राहु आपके 8वें घर में आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिले कराने की कोशिश कर सकता है, रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। और मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक जोन में रहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल इन द माइंड। कहते हैं कि सब आपकी सोच के ऊपर है। तो अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, कहते हैं कि पॉजिटिविटी ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि लिबरल्स के लिए 2020 विल बी एन इवेंटफुल ईयर, प्रोवाइडेड दे बिकम लिटिल बिट मोर स्पिरिचुअल। और पुरानी बातों को भुलाकर अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ए गुड ईयर फॉर। ऑलराइट सर। सो मेडिटेशन इन एनी विच वे हमेशा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर जैसा कि सर ने बोला कि अगर आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, तो आप इवेंचुअली अपनी लाइफ में ग्रो करोगे 2020 में। सो दैट वाज फॉर लिबरल्स। सो कई सारी राशियों को कई बार फायदा मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से। सो कीप डूइंग दैट। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे साथ इतनी अमेजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपसे इस शो से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।